हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, टॉप 25 जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और आपसे बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। जो संविधान बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। जो कागज उद्योग है उससे बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम कीट पालन से। क्या, रेशम कीट पालन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। मधुमक्खी के जो डंक में जो अम्ल होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, और जो दूध में पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और सेशल्स के बीच जो युद्ध अभ्यास जो होता है उसको क्या कहते हैं, लामितीय, यानी कि ऑप्शन बी लामितीय युद्ध अभ्यास होता है भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा है रंपा विद्रोह कब हुआ। जो रंपा विद्रोह हुआ था वो 1922 में हुआ था। कब, 1922, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या करें, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। जो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है, जो हमारे देश में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाती है, लेकिन उसी नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो जमुना नदी से उसे जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। किसकी संचयन के कारण मांसपेशियों में जो थकान होती है, यानी कि जो हम कहीं जाते हैं आते या फिर कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उस समय हमारे शरीर में थकान सा महसूस होता है, वो किसके कारण होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि पौधों की कोशिकाओं में तुर्गता और कठोरता किसके कारण होती है। पौधों की जो कोशिका होती है उसमें कठोरता किसके कारण होती है, तो कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएँ, जो इसके कारण होता है, रक्तिकाएँ के कारण जो इसमें तुर्गता और कठोरता होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या है, तो वो है मध्य एशिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि जम्मा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जम्मा मस्जिद का जो निर्माण करवाए थे वो कौन करवाया था, वो शाहजहाँ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। जो उत्तर वैदिक जो काल था वो इंद्र का जो स्थान है वो किस देवता को मिला था, तो वो प्रजापति जो देवता थे उनको इंद्र का स्थान मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो वो सर सैयद अहमद खान, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है।
ओजोन परत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 16 सितंबर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ये कौन सी जो नदी है ये बिहार से होकर नहीं बहती है? ठीक है, गंगा बिहार में बहती है, कोसी ये भी बिहार में बहती है, सोन ये भी बिहार में बहती है, तो कौन नहीं बहती है? तो गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है वो बिहार से होकर नहीं बहती है, यानी कि बिहार में नहीं बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या करा कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? देखिए यहाँ पे दो बात आती है। जापान में दो जगह पे बम गिराया गया था, एक गिराया गया था नागासाकी और एक हिरोशिमा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। जब यही क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि नागासाकी पर कब गिराया गया, तो नागासाकी पे 3 दिन बाद यानी कि 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही उत्तर लगाना है, जो पूछे उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जो जाट जाटिन है वो हमारे बिहार राज्य का जाट जाटिन नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? जो गुलामगिरी है वो मराठी भाषा में लिखी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवपुरी बुच, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में जो ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी होती है? तो 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न, वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पे सबसे पहले और पहला कदम वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो को देखते देखते, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिली हो, थोड़ा सा भी आपको एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प अगर मिलती है इस वीडियो से, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।